डेटाबेस में रिकॉर्ड आपने एंटर किए, मैं कहा था ना कम से कम 15-20 रिकॉर्ड डालना, तब जाके उस पर आपको काम करने में मज़ा आएगा। करना ही क्या, इंसर्ट क्वेरी कॉपी पेस्ट करना था और नाम थोड़ा सा अलग करने थे, किसी किसी के, किसी की डेट अलग कर देनी थी, नहीं क्या? ठीक है, इन और बिटवीन मैंने आपको सिखा दिया था, याद आ रहा है? ठीक, लाइक मैंने आपको बताया था, क्लियर है? वाइल्ड कार्ड के कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक, वाइल्ड कार्ड के कैरेक्टर्स, जैसे कि मान लो इसने कहा कि ये परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या कहता है? रिप्रेजेंट जीरो और मोर कैरेक्टर्स। मतलब मान लो आपने किसी भी लेटर के बाद परसेंटाइल लगा दिया, उसके बाद चाहे ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा कैरेक्टर हो, तो सबको वो मानेगा ही मानेगा। ठीक है, देखो उसने कहा रिप्रेजेंट ज़ीरो और मोर कैरेक्टर। मान लो मेरे किसी का नाम था अमृत, AMRIT, ठीक, तो मैं अमृत लिख के परसेंटाइल लगाऊंगा भी, तब भी वो अमृत फिल्टर करेगा, क्योंकि वो क्या कहता है? ज़ीरो और मोर। टी के बाद, अमृत में लास्ट टी आ रहा है ना, टी के बाद भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन अमृत मैच करता हुआ होना चाहिए। बाद में चाहे एक भी मैच कर जाए या दो मैच कर जाए, या मैच नहीं मतलब एक भी कैरेक्टर हो या दो कैरेक्टर हो या 25 कैरेक्टर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीरो है या मोर देन जीरो। ठीक, क्लियर है? जैसे कि इसने कहा BL परसेंटाइल, तो BL परसेंटाइल क्या ढूंढ के लाएगा? BL तो ढूंढ के लाएगा ही लाएगा, BL तो ढूंढ के लाएगा ही लाएगा। पर BL से ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉकर हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक, BL आ रहा है ना, और बाद में चाहे कुछ भी आता रहे, क्योंकि परसेंटाइल लगा है। परसेंटाइल कहता है कि आई विल सर्च जीरो और मोर देन जीरो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छे से कर लो ना, क्योंकि आप जब क्वेरी चलाते हो तो फिल्ट्रेशन में ये बहुत काम आता है। ठीक, डेट टाइम तुम बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो भाई, तभी तो मेरे को समझ में आएगा ना, मत बोलो। चलो ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 2-4 वाइल्ड कार्ड इसने इस्तेमाल करके बताए हैं। आप मुझे बताइएगा कि जैसे ये लिखा है वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटाइल, तो इसमें अपने मन से कुछ ऐसे नाम बताओ जो इससे मैच कर जा सकते हों। बताइएगा नगेंद्र, नहीं सबने बताओगे। नगेंद्र, अमन, क्योंकि ए के बाद परसेंटाइल लगा है। हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ, समझ में आ गया आपको, मैं समझ गया। ठीक, वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटाइल ए, इसका आप बताएंगे मैकुलाल। क्या इस वाले के लिए क्या आना चाहिए था? कोई एक आधा नाम बताओ या कुछ ऐसा बताओ जो ये वाली कंडीशन को मेरा मीट कर जाए, मैच कर जाए। बताइए जल्दी से, इतना टाइम नहीं मैं पढ़ने मैकुलाल। अभिषेक आप बताइएगा। अनामिका, लास्ट में ए आ रहा है, उसे भी तो ए चाहिए लास्ट में, शुरू में कुछ भी आए लास्ट में उसे क्या चाहिए? ए। शुरू में कुछ भी आता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटाइल लगा है। ठीक, ध्यान से नहीं कर रहे हो मैकुलाल, या फिर आते नहीं हो, ये झूठ बोल रहे हो कि मैं आता हूँ। जैसे अब ये है वेयर कस्टमर नेम लाइक, आप बताइए गरिमा, इसमें क्या आना चाहिए? नहीं पता? राम और श्याम, अगर ये सारे एक साथ मिले हुए हों या ना मिले हुए हों तब भी आएगा, क्योंकि स्पेस को भी काउंट करेगा, है ना, स्पेस को भी काउंट करेगा। बैठ जाओ, समझ में आगे, बीच में और आना चाहिए, चाहे शुरू में कुछ भी आ जाए चाहे लास्ट में कुछ भी आ जाए। हेलो, हाँ मेरी बात हो गई, मैंने बोल दिया मुकेश को कि वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ
समझ में आ रहा है आपके कि क्या मैंने पूछा और आपने क्या बताया? ठीक है, वेरी गुड। ये वाला बताइएगा भाई, ये वेयर कस्टमर नेम लाइक हाइफन, सॉरी सेंटर को बोलते हैं, अंडरस्कोर आर और परसेंटाइल, इसके लिए कौन बताएंगे? बबलू आप बताएंगे। आर के बाद, आर से पहले कुछ भी हो पर एक हो, आर से पहले कुछ भी हो पर एक हो, और आर के बाद कुछ भी हो जाए। कोई नाम बताओ ऐसा, याद अगर आ रहा है तो, या बस ऐसे ही स्पेलिंग बता दो कुछ भी, अगर मैं नहीं जान रहा कि उसका मीनिंग भी हो, पर आप बता दो मुझे क्या हो सकता है। WRI, वेरी गुड। हाँ, आर से पहले W आ गया और बाद में हमारे पास है ही ऑरेंज, कैसे आ सकता है? हाँ, वो आ गया, वेरी गुड। हाँ, अरुण आ गया, क्योंकि पहले एक कैरेक्टर चाहिए था उसको। वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड। इसका मतलब वाइल्ड कार्ड आपके समझ में आ रहे हैं। वेयर कस्टमर नेम लाइक, इसमें उसने कहा ए अंडरस्कोर परसेंटाइल, अंडरस्कोर परसेंटाइल। पूजा आप बताएंगे, कुछ भी नाम, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे लॉजिक जानना है। अनामिका, हाँ हो गया, क्योंकि ए के बाद एक बार एन आ गया है ना, और फिर बात की इसमें परसेंटाइल का है, और फिर एक एम आना चाहिए, फिर बात चाहे कितना भी हो जाए। वेरी गुड। वेयर कॉन्टेक्ट नेम लाइक ए परसेंटाइल ओ, नीलम आप बताएंगे। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ लॉजिक बता दो, नाम मैं क्या करूंगा नाम का? हाँ, शुरू में ए रहेगा, हाँ वेरी गुड, और लास्ट में और बीच में परसेंटाइल रहेगा। ये तो मैंने नहीं सिखाया। परसेंटाइल का मतलब होता है कुछ भी, बीच में कुछ भी हो सकता हो। लक्ष्मी कोई नाम बताओ ऐसा। अनु, लास्ट में ओ चाहिए हमें तो। नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं मेरे भी दिमाग में, और मैं जानना चाह रहा हूँ उतना आपके भी आ रहा है दिमाग में या नहीं? नहीं आ रहा? हाँ आ गया ना? फिर और क्या, ए से लेके ओ तक सब आ जाएगा ऑब्वियसली। अब डेमो डेटाबेस इसने दी, हाँ बोलेगा जी। ये वाला, ये वाला, ये डिस्क्रिप्शन, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए, ए से तो स्टार्ट होना चाहिए, एंड आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ। क्यों एट लीस्ट 3 होना चाहिए? 1, 2 और 3, कम से कम 3 होने चाहिए, 4 तक हो जाए। क्योंकि देखो लास्ट में, और लास्ट में हमेशा वो क्या कहता है, आई विल सर्च 0 और मोर देन 0, है ना? नहीं नहीं, बीच में है तो फिर कुछ ना कुछ कैरेक्टर मांगेगा, मोर देन, पर उसके लिए कंडीशन है, अगर सिरा इधर है या इधर है, बीच में है तो कुछ तो लेके आएगा ही। एक मिनट, अभी आपको हाथ क्या करके दिखा देता हूँ माय डियर। देखो, 3 कोई डेमो दिया था ना उसने, क्या शायद ये रहा, अभी हाथ क्या देके दिखा देता हूँ। हालांकि ये डेटाबेस पे करके हाथ से खुद चला के देखोगे अपनी वाली की हुई एंट्री के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, हमने क्या कहा इससे कि BER से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे चाहिए। देखें बर्लिन वगैरह ये सब आ जाएंगे ना, देखो ये बर्लिन, बर्न और ये सब आ गए। ठीक, परंतु आप कह रहे हो कि बीच में अगर मेरा परसेंटाइल लगा है और लास्ट में कुछ ना लगा हो, है ना, तो उसे BR वाला भी ले लेना चाहिए था, ऐसा आप कहना चाहते हो? है कोई BR? केवल BR BE वाले हैं, BE वाले तो है ना। ठीक, अब देखें
तो देखिएगा आप, नहीं नहीं बीई वाला एक भी नहीं आया। देखो जैसा आप सोच रहे हो, सूरज समझ रहे हो ना, देखो एक भी नहीं आया बीई वाला। उसने बीई वाले को वो नहीं करा, क्योंकि अगर बीच में आ रहा है तो कम से कम बी और ई के बीच में कोई एक तो जरूर बैठा रहना चाहिए था। जीरो यहाँ नहीं चलेगा, ठीक। अगर चलता तो वो बीई वाला जरूर देता, बर्लिन जरूर देता। और ये जो दिए हैं ये तो इसलिए दिए हैं क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है, उसकी कंडीशन मीट हो रही है, मोर देन जीरो तो मीट हो रही है ना, ठीक है। हाँ बीच में रहेगा तो एक करेक्टर कम से कम तो रहेगा, एटलीस्ट वन करेक्टर, ठीक है। हाँ सिर्फ बीच के लिए कहा मैंने कि एक रहे, लेकिन स्टार्टिंग में भी कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो और मोर देन जीरो, ठीक। ये सब तो आप खुद करके देखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ये सब मैं नहीं करा रहा। हाँ बिटवीन और इन हो गया। एक होता है अलियासिस। हाँ अलियासिस, जैसे कि मैं डेटाबेस अपना चला के देखता हूँ, ये मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मिनट यूज़ कर लेते हैं पहले डेटाबेस को। यूज़ हुआ है, हाँ यूज़ है। अब हम चला लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक। ये क्या आया मेरे पास, ये 10-12 एंट्री आ गई, ठीक, 10-12 एंट्री आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो लिखा हुआ है एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ऐसे आ रहा है ना, एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अभी ये बहुत छोटा सा है, मेरे पास थोड़ा बड़ा होता अगर, जैसे कि इसने कुछ बड़े बड़े दे रखे होंगे, जैसे कुछ बड़े हैं नहीं, हालांकि तो हम बड़े होते हैं ना, उनको करने के लिए करते हैं। कुछ नाम बड़े बड़े होते हैं, जैसे कस्टमर आईडी को इसने सिर्फ आईडी कर दिया, ठीक। अभी जैसे मेरा ये क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना। मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाए या एफ नेम लिखा हुआ आ जाए, बस मैं ऐसा चाहता हूँ। तो वो हेडर में अलियास उसका ऐसा ही बना देगा जैसा मैं चाह रहा हूँ। एफ नेम आ गया, देखिएगा। ऐसा तब काम आता है जब आपके हेडर बहुत बड़े बड़े नाम वाले हों और आप पूरी टेबल को एक साथ छोटे में देखना चाहते हो, क्योंकि बड़े बड़े नाम में वो टेबल बड़ी दूर तक श्रिंक हो जाती है, और आपको छोटे में देखना हो तो आप छोटे छोटे नाम में उसको अलियास देना चाहते हो। अलियास क्या होता है, उसका एक दूसरा नाम, ठीक। रीनेम नहीं हुआ, टेबल में कुछ नहीं हुआ, उसने कहा कि हम उसे ऐसा देखना चाहते हैं, बस आपको दिखाने मात्र के लिए इतना ऐसा उसने करके दिया। टेबल में वैसे का वैसे ही है, टेबल में कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टार करता हूँ, टेबल वैसे की वैसे ही है, ये मैंने इसको हटा दिया और देखिएगा ये चलाया, टेबल में कुछ चेंज नहीं है, दिख रहा है। सिर्फ आपके दिखाने के लिए उस हेडर को उसने ऐसा बना के दिखा दिया, ठीक है। इसे कहते हैं अलियास। What do you mean by aliases in table? पूछ सकता है। What do you mean by aliases in query? पूछ सकता है। तो आपको बताना चाहिए aliases is the different name to any column of a particular table according to our convenience, according to our need. जैसी हमारी ज़रूरत, जैसी हमारी आवश्यकता, हम उस कॉलम को कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं, वही नाम क्या है, aliases। गेटिंग अ नॉट। किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, बोलो बोलो, कुछ इशू है तो नहीं। संदीप आ रहा समझ में, गुड। विशाल आए, नहीं आए, चेंज कुछ नहीं हुआ। मैं उस नाम को इतना बड़ा ना देख के छोटा देखना चाहता हूँ, छोटा नाम देखना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ मानसी बोलो, हाँ कहाँ पर हो यार, क्लास में मुझे थोड़ी देर पहले ज़रूरत थी किसी बच्चे से बात करने की। चलो कोई नहीं, हो गई मेरी बात, ठीक है, ठीक। हाँ वही मुकेश यादव को बोल दो, उसके भाई का फ़ोन आ रहा है बार बार, वो बात कर लेते हैं भाई से। मुकेश यादव है ना क्लास में, हाँ ठीक। हाँ जी, ये सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में चेंज करेगा, बस। डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं। आपका जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में, वो भी हेडर में, पूरे डेटा में थोड़ी कर देगा। सिर्फ आप हेडर को ऐसा देखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मेरा हेडर फ्रे इसकी तरह ना दिखे, मैं चाहता हूँ मेरा हेडर ऐसे दिखे,
और कुछ ये सिंबल होंगे शायद। चलो मैं चाहता हूँ मेरा हेडर ऐसे दिखे, तो वो ऐसा ही दिखेगा, QW ही दिखेगा, डेटाबेस में थोड़ी चेंज मार देगा। क्लियर है? हाँ नहीं, वहाँ नहीं करेगा। हाँ जी, इसके भी यहाँ पे, इतनी क्वेरी के भी यहाँ पे अगर मैंने आगे कोई और ज्वाइन लगाया या कुछ और क्वेरी लगाई, तब मैं QWE को इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर कर मैं उसे भी सकता हूँ, किसे? एम्प्लॉय अंडरस्कोर पास, क्योंकि हमने एलियास बना दिया तो आगे आने वाली क्वेरी समझ जाएगी कि QWE का मतलब क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस नाम, थोड़ी देर के लिए इस क्वेरी को समझाने के लिए कि आप इस प्रिंटर को बॉल समझो। मैंने आपको कहा इस प्रोजेक्टर को प्रोजेक्टर ना मान के बॉल समझो। तो थोड़ी देर में मैं आपसे अगर पूछने लगा कि मेरी इस टेबल पे कितनी बॉल रखी हैं, तो आप समझ गए ना थोड़ी देर के लिए कि ये बॉल है, तो एक बॉल जवाब दोगे ना, ऐसे ही वो समझ रहा है बस। ठीक, लेकिन चेंज तो नहीं हुआ इसका नाम, जो पूरी दुनिया में है वही नाम रहेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा नाम रखा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? किसी को किसी तरह का इशू हो तो पूछिएगा, बताइएगा। हाँ भाई, अगर डेटा का करोगे तो फिर अंदर डेटा में तो फिर अल्टर क्वेरी है ना हमारे पास। लेकिन टेबल का नाम हमारे आउटपुट में आता भी तो नहीं ना। देखो ये आउटपुट जो आ रहा है, मैं देखो यहाँ सेलेक्ट स्टार चला देता हूँ, ये सेलेक्ट स्टार चलाया तो आप देखिएगा यहाँ टेबल का नाम आता ही कहाँ है आउटपुट में। ये जो आउटपुट है इसमें टेबल का नाम आता ही कहाँ है। हम तो सिर्फ उसको देखना चाहते हैं जो हमें अपनी नेक्ड आईज से दिख रहा है, टेबल का नाम हमें कहाँ दिख रहा है ना। लास्ट नेम, अच्छा टेबल में एक और कॉलम जोड़ना चाहते हैं, हाँ जुड़ जाएगा, वो तो अल्टर टेबल होता है, उसमें बताऊंगा ना उसका भी। लास्ट में डालोगे लास्ट में जाएगा, पहले डालोगे पहले जाएगा। अच्छा लास्ट में चला जाता है, आफ्टर बिफोर का ऑप्शन भी है, मुझे समझ में आ गया। आप जो लास्ट में कॉलम ऐड कर रहे होंगे हमेशा लास्ट में जाती होंगे, वो आफ्टर बिफोर का आपके पास ऑप्शन है, आ जाएगा उसमें। ठीक, अलियास में कोई किसी को इशू हो तो बताइएगा भाई। हाँ अलियास मतलब दो डिफरेंट नाम दे देना बस। देखो अलियास की क्या डेफिनेशन है दिखाता हूँ मैं। ये क्या कहता है अलियास? Aliases are used to give a table or a column in a table temporary name. My dear, पर अभी मैं टेबल को नहीं आपसे अवगत करा रहा क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं सिखाया ना। जब हम ज्वाइन लगाते हैं और मेरी टेबल के बड़े लंबे लंबे नाम हैं, अभी आप कहते थे कि सर ज्वाइन भी सिखाओ। ठीक है मान लो, चलो बता दिया। हाँ टेबल के साथ भी कर सकते हो, टेबल के साथ भी कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर के साथ भी कर सकते हो, फंक्शन के साथ भी कर सकते हो, मेथड के साथ भी कर सकते हो, सबके साथ कर सकते हो। पर अब मुझे ये डर है कि आप पूछोगे कि सर ये क्या होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो अलियास क्या है? टेम्परेरी नेम, एक टेम्परेरी नेम है किसका? देखो क्या कहा है उसने, टेबल और कॉलम इन टेबल। और टेबल की क्या जरूरत आन पड़ी? टेबल की जरूरत इसलिए आन पड़ी, मान लो मेरी टेबल के नाम बड़े लंबे लंबे हैं, है ना, जैसे एक्सपर्ट व्यू, ऑटोमेशन, अकाउंट सेक्शन, एम्प्लॉय टेबल, कितना लंबा नाम हो गया। मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ EMP टेबल बस, क्योंकि ज्वाइन लगाऊंगा इतना बड़ा कौन लिखेगा? ज्वाइन तो टेबल के नाम पे लगता है ना, ज्वाइन लगाऊंगा तो इतना बड़ा कौन लिखेगा? इतना बड़ा नाम छोटा कर दो उसको अलियास करके। ठीक, अलियास आपकी क्वेरी को शॉर्ट तरीके से लिखने में मदद करता है। ठीक है, और ज़्यादातर अलियासिस का काम आपका वहीं आएगा, कहाँ? टेबल का नेम शॉर्ट करने में, क्योंकि आपको भी कोई शौक नहीं पड़ा कि मैं टेबल के हेडर छोटे होते हैं होने दो, बड़े होते हैं होने दो, लेकिन क्वेरी लिखने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 4-4 5-5 बार टेबल का नाम मान लो रिपीट करना पड़ा, तो आप एलियास बनाओ और छोटे से नाम को इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट। ठीक, हाँ ये देखिएगा क्रिएट विद एज कीवर्ड, क्योंकि वहाँ देखो मैंने अगर चलाया हुआ एज जरूर लगाया होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि बिना एज के चल जाए। जो एक्चुअल नेम है वो राइट लेफ्ट में रहेगा और एज लिखा जाएगा स्पेस के बाद, फिर एक स्पेस और लिखा जाएगा, और जो अब आप नाम देना चाहते हो वो वाला नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी क्लियर है?
अब देखिएगा वाइल्ड कार्ड इन बिटवीन ये हो गया। अब मैं आपको एक लिमिट, एक वर्ड होता है लिमिट, ठीक। लिमिट क्या करता है आपका, देखिएगा पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार बहुत मतलब क्विकली। और लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड, लिमिट वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि उस पर हमने लिमिट लगा दी। जैसे कि मान लो अभी ये क्वेरी खुल गया, इसका क्वेरी विजार्ड, या अभी हाँ ये रहा, यही खुला हुआ है, यहाँ मैंने इसको करा स्टार और इसको चला दिया। देखिएगा यहाँ रिकॉर्ड आ रहे हैं कितने, 12 आ रहे हैं, ठीक। यहाँ मैं अगर कह दूँ इससे लिमिट 2 तो क्या निकाल के लाएगा ये रिकॉर्ड, केवल और केवल 2 रिकॉर्ड। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है सारे डेटाबेस पे। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वाला जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 9 हो, ठीक। तो वहाँ मैं लगा दूंगा वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 9, ठीक। अब लिमिट लगा, देखो वैसे तो डिपार्टमेंट आईडी बहुत सारी लेके आ जाता है ये, वैसे तो डिपार्टमेंट आईडी बहुत सारी लेके आ जाता, ठीक। कितनी लाया, 7 लाया, नहीं 12 के 12 लाया, सबकी सेम है तो 12 लाया, ठीक। लेकिन जब मैंने लिमिट लगा दी कि भाई मुझे इतने चाहिए, तो वो 12 नहीं लाएगा। अच्छा चली नहीं, ठीक, अब चलेगी। तो वो 12 नहीं लाएगा, जो मैंने लिमिट लगाई है उतने लाएगा, जो मैंने लिमिट लगाई है उतने लाएगा, ठीक। लिमिट एक कीवर्ड है जो क्या स्पेसिफाई करता है, आपका काउंट या नंबर ऑफ रिकॉर्ड विच यू वांट टू सी इन आउटकम रिजल्ट ऑफ योर क्वेरी। अपनी क्वेरी के आउटकम रिजल्ट में जो भी आप देखना चाहते हो उसके अंदर कितनी लिमिट लगी हो उसका काउंट बताएगा बस, ठीक। कितनी लिमिट है मेरी, 2 की है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो भी आप लगाओगे, ठीक है। वो लास्ट की लिमिट नहीं होती है, वो मिन मैक्स और सेकंड हाईएस्ट वो अभी सिखाऊंगा। लास्ट की कोई लिमिट मतलब बस मुझे एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड पे एक क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे लिमिट को, एक दायरा लगा देना है बस, क्लियर है। जो आप कह रहे हो वो उसके लिए हमें लास्ट टॉप या टॉप 10 उस टाइप का होता है, वो भी बताऊंगा। डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, वो सब आपकी सहूलियत के हिसाब से। ये नल वैल्यू मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही, नल वैल्यू सिखा चुका हूँ, याद है। नल वैल्यू में क्या होता है, जहाँ पर भी नल पड़ा होगा, या नॉट नल करूँ, जहाँ पर भी नॉट नल पड़ा होगा वो सब आ जाएगा रिकॉर्ड, है ना। देखिएगा ये मेरी टेबल है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी मैं हटा देता हूँ, ये लो इसे भी हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। तो आप देखिएगा कितने सारे इसमें नल आ रहे हैं, ये वाला हटा देते हैं। आप देखिएगा कितने सारे नल आ रहे हैं, दिख रहा है नल, इसमें भी नल नल दिख रहा है ना। और ये जो ब्लैंक है ना ये नल नहीं है, ये ब्लैंक जो दिख रहा है ये नल नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ स्पेस डाल रखा है हमने। हाँ नल होगा तो स्पष्ट शब्दों में नल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। देखो नल होगा तो स्पष्ट शब्दों में नल लिखा हुआ आएगा, ठीक, क्लियर है। अच्छा इसके स्ट्रक्चर पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर बना है, देखो जैसे मेरा ये फर्स्ट नेम है या डेट है या लास्ट नेम है, इसके हेडर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ हो जा रहा है, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ हो जा रहा है। वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको रिकॉर्ड दिखाता है। ये क्वेरी का कमाल नहीं है, ये इस एडिटर का कमाल है। लेकिन मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेरी से चाहिए, तो एक होता है हमारे पास क्या, ऑर्डर बाय, क्या होता है
देखो ये ऑर्डर ही तो लगा रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक, तो इसको क्या कर दें, ऑर्डर बाय क्या, मान लो मैंने एम्प्लॉय फर्स्ट नेम कर दिया, EMPLOYEE अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। अगर मैंने इससे करा तो देखो मैंने कोई ना तो असेंडिंग लिखा और ना कोई डिसेंडिंग लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ऑर्डर निकाल के लाएगा, असेंडिंग। लेकिन मैंने जैसे ही DESC लिख दिया, ठीक, तो ये क्या लेके आएगा, फिर लेके आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से। और मैं अगर ऑर्डर बाय के बाद कुछ लगाता नहीं हूँ तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या लगाता है, वो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू है, ये रहा ऑर्डर बाय। ठीक, ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट मतलब छांटना, रिजल्ट सेट, रिजल्ट का एक सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो कि ये क्या कह रहा है, ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। पर डिसेंडिंग करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, DESC। परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने असेंडिंग के लिए कोई कीवर्ड बनाया ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो पूछेगा इंटरव्यूअर कि जब उन्होंने डिसेंडिंग के लिए DESC बनाया था कीवर्ड, तो क्या असेंडिंग के लिए कोई कीवर्ड नहीं बनाया है। और आप कहोगे कि यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, इसलिए वो हमें पता है कि वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेगा, परंतु हाँ कीवर्ड है। मैंने अगर DESC की जगह ASC लिख दिया तो वो असेंडिंग ही करेगा, परंतु लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है। जैसे फॉर लूप में अगर मैं कंडीशन डालूं या ना डालूं, मिडिल वाले पार्ट में अगर मैं कंडीशन डालूं या ना डालूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है नीलम, नहीं पता था ना आपको, चलो फिर बता दो क्या लेता है बाय डिफॉल्ट। देखा, इतना सुनने के बाद भी आपको याद नहीं है, घर पे आपके मन नहीं लगता, आप सोचते हो चलो छोड़ो वहीं बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फ्रेंड्स वगैरह हैं, मन बहल जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज ही नहीं है याद करने वाली चीज लक्ष्मी, ये तो प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप ही आ जाएगा, वो तो प्रैक्टिस करते करते ही आ जाएगा अपने आप ही, परंतु क्या करें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नॉट वाला मैंने नहीं बताया था आपको अभी तक, मैंने सिर्फ एंड और बताया है ना, मैंने आपको नॉट नहीं बताया था, याद है। हाँ, नॉट में सिर्फ एक चीज बताया था, कौन सा वाला, नॉट नल वाला होता है। ठीक, नॉट ऑपरेशन डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशन अगर मेरी कोई ट्रू नहीं है तब जाकर के मेरा नॉट इस्तेमाल होता है। जैसे वेयर नॉट और कंडीशन मैंने लिख दिया, जैसे कि ज़्यादातर ये जॉइंट में काम आता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि टेबल स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी और टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड की स्टूडेंट आईडी इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो मैं इक्वल वाले लाएगा। अगर मैंने इससे पहले नॉट लगा दिया तो फिर वो सारे ले आएगा जो मैच नहीं कर रहे थे। देखो एक करके देख लेते हैं। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर employee underscore address is equal to, we are like, नहीं नेम ले लेते हैं, नेम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना। एम्प्लॉय अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, क्या कर देते हैं, दुबई। ये सारे दुबई आ गए चार,
अब मैंने क्या कहा इससे, नॉट इज इक्वल टू, नॉट दुबे, नहीं यार, ओके ओके, तो ये सारे वो ले आएगा जो आपके दुबे नहीं हैं, जो आपके दुबे नहीं हैं। नॉट लगाने का एक और तरीका होता है, जैसे ये लगा रखा हमने इक्वल, इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे, इसे भी ये मानता है क्या, नॉट, वो सारे वो लेके आएगा जो आपके दुबे नहीं है। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन को वो क्या मानता है, नॉट। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे क्या इसके अंदर वो वाला नॉट भी चलता है, ऐसे वाला, बिल्कुल चलता है। इसीलिए मैंने आपको तीनों बताया। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि नॉट के और कौन कौन से तरीके हैं। ठीक, आप एक्सेलरेशन साइन लगा के इक्वल लगा दोगे तब भी नॉट समझा जाएगा, आप ग्रेटर देन इक्वल लगा देंगे तब भी नॉट, क्योंकि देखिएगा ये कंडीशन अपने आप में कुछ बनती नहीं, ये नहीं, ये कंडीशन अपने आप में कुछ बनती नहीं। ठीक, ये कंडीशन अपने आप में कुछ बनती नहीं कि वो ग्रेटर भी हो और लेस भी हो, तो उसका मतलब फिर तो है ही नहीं ना ऐसा वाला, तो इसलिए वो उसे क्या कंसीडर करेगा, नॉट कंसीडर करेगा। और ये वाला तो हम चलाते ही आ रहे हैं बहुत पहले से, इसलिए भाई ये तो चलेगा ही चलेगा, नॉट इक्वल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और जो हमने ये कहा, ये शुरू में नॉट एनओटी का वर्ड से, तो नॉट एम्प्लॉय, सॉरी वेयर, इक्वल हटा दिए थे मैंने, हाँ, वेयर नॉट एम्प्लॉय लास्ट नेम। तो तीन तरीके हैं इसके पास नॉट को डिनोट करने, और नॉट से वो सारे आएंगे जो कंडीशन में मैच नहीं कर रहे होंगे। तो अब मुझे बताइएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। सूरज, अब बताइएगा कौन से वाले आएंगे। ऐसे आपको फंसाएगा इंटरव्यूअर, पक्का, ध्यान से। प्रीति, अच्छा चलो, ये ऐसे कह रहे हो, ये लो अब बता दो। यहाँ भी कुछ लगा हुआ, इसका भी ध्यान रखो। हाँ, डबल नॉट क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो जहां भी कहीं डबल नेगेशन की बात हो जाए तो आप समझना ट्रू की बात कर रहा है वो, जहां भी डबल नेगेशन आ जाए वहां आपसे ट्रू की बात कर रहा है। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है कि क्या सिर्फ रट्टा मार रखा है या इसे अभी नॉलेज भी है। ठीक, नॉट क्लियर है, किसी को कोई इशू है, नॉट के तीनों सिंबल क्लियर है, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, और वेयर कंडीशन के बाद आप जो नॉट लगा देते हैं वो वाला। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। देखें, पहले मैं स्टार लगा देता हूँ, वेयर कंडीशन लगाता ही नहीं। ठीक, यहाँ हाँ, एम्प्लॉय एड्रेस है ना, ये जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। मैं गुलाल, क्या वो वाले नहीं लाएगा, नल वाले एड्रेस नहीं लाया,
और सभी एड्रेस आ जाएंगे। सत्यदेव, क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है ना आपका? ये वाला बताओ। हाँ, जो नल है उन्हें छोड़ देगा और बाकी सबको ध्यान से देख लो। हाँ बताइएगा, नल वाले ही आएंगे। डबल नेगेशन नहीं लगा हुआ दिख रहा आपको? डबल नेगेशन नहीं दिख रहा? हेलो, बताइएगा के सामने। सर वो हो गया कैंसिल आज। तो अभी बात करूंगा क्लास के बाद, अगर जाना ही होगा तो मैं ही जाऊंगा। बात हुई थी मेरे से सामने। तो अभी तो मैं नीचे छोड़ के आया था, लेकिन अगर हाँ उसमें ओमेगा में भी क्लास ले रहे हैं। ओमेगा में यही ना, चौकी के सामने ही। हाँ हाँ ठीक है। तो भाई आपको डबल नेगेशन नहीं दिखा? सत्यम नाम है ना आपका? वाह, चलो अब मैं क्वेरी यहाँ नहीं लिख रहा। हाँ ये लो, सत्यम, फिर से आप ही के पास आ जाती है क्वेरी। ये मालूम, अब आप बताओ क्या होना चाहिए। जो नल नहीं रहेगा वो आएगा। चलो आते हैं वापस। सत्यम के अलावा कोई और? भाई साहब, क्या मैंने आपको ऐसे वाला सिखाया? आपको सीधे कहना था सर, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो जब आपने सिखाया ही नहीं ऐसे वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट क्लियर है सबको? ठीक है। ऑर्डर बाय और ये सब हो गया आपका। मैं चाह रहा था कि कुछ नया करा दूं, पर बच्चे हैं कम। ज्वाइन नहीं, पहले अपडेट अल्टर सिखाऊंगा। अल्टर चलो मैं फिर अल्टर सिखाता हूँ आज। अपडेट क्वेरी अल्टर होती है आपकी। अपडेट क्वेरी विद द हेल्प ऑफ अल्टर कीवर्ड होता है ना। देखो ये, अच्छा यहाँ तो अपडेट चल रहा है, ठीक है। अपडेट टेबल नेम और फिर वहाँ पर सेट करते हैं हम पर्टिकुलर कॉलम को नई वैल्यू के साथ। ठीक, पर्टिकुलर कॉलम फिर वैल्यू, कॉलम फिर वैल्यू। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन, जो भी हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड रहेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि क्या है, पहले तो देखो उसका सिंटैक्स क्या है। इसको मैं नोटपैड पे डाल देता हूँ। क्या कहता है ये? कहता है अपडेट फिर टेबल नेम, फिर एक कीवर्ड लगता है इनके साथ सेट। सेट के बाद लगता है कॉलम नेम वैल्यू, कॉलम नेम वैल्यू, कॉलम नेम वैल्यू। फिर उसके बाद लगती है क्या? कंडीशन। अगर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा, वो सबको कर देगा, सबको कर देगा और ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास पूरे साल का स्टूडेंट के एडमिशन का रिकॉर्ड है ना, और इसमें 26 तारीख को 2 स्टूडेंट ऐसे आए थे जिनकी एडमिशन डेट नहीं डल पाई, उसमें नल डल गया है ना। और मैं डालना चाहता हूँ अपडेट टेबल नेम और फिर क्रिएट डेट के अंदर मैं डालना चाहता हूँ कि 26 तारीख डल जाए, और मैंने क्वेरी चला दी। तो क्या करेगा वो? पूरे साल के जितने भी स्टूडेंट थे सबका क्या कर देगा? 26 तारीख कर देगा। इसलिए कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना कंडीशन के लगा दिया आपने अगर,
बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। आप फिर खुद भी नहीं ढूंढ पाओगे कौन से 26 तारीख के थे, कौन से 27 के थे, कौन से, खुद भी नहीं ढूंढ पाओगे आप। इसीलिए कुछ अपडेट या डिलीट करने से पहले समझदारी यही होती है कि आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले लो, क्योंकि इंसान ही है भाई, और हल्का सा कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हो गया तो हो गया। और क्योंकि आपको काम करते करते पता है, फिर आपको माउस से क्लिक करने की थोड़ी आदत पड़ेगी। जब आदत ये वाली होगी ना माउस से क्लिक करने वाली, तब भी 2-4 सेकंड दिमाग में रहता है कि देख लूँ एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन जब वो शॉर्ट में एंटर कर दिया, फिर सोचने तक का मौका नहीं रहता। ठीक है, देखिएगा, ये यहीं पे चलाते हैं अपने वाले में। क्या क्वेरी है मेरी, इसको वो कर दे रहे हैं कमेंट, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। एक संदीप, क्या मैं पता क्या करना चाहता हूँ संदीप, मैं एक बार क्वेरी चला देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरा टेबल का डेटा है सारा संदीप, ठीक है। मैं संदीप जहाँ पर भी एम्प्लॉय का एड्रेस नल पड़ा है वहाँ मैं डालना चाहता हूँ भदोही। ये लो मैंने इसे कमेंट कर दिया, या डिलीट ही कर दें, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। अभी फ़िलहाल कमेंट कर दें, दोबारा चलानी पड़ेगी। हाँ, अपडेट क्वेरी चला रहे हैं हम। अपडेट, एक बार देख लो ध्यान से पहले, क्योंकि अभी अभी नया नया सीख रहे हैं, ताज़ा ताज़ा सीख रहे हैं। पहले देख लो इसको आराम से, ध्यान से। चलो, तो अपडेट टेबल और टेबल नेम। अच्छा, ओनली टेबल नेम, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं, कौन सी कॉलम को, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल टू, डबल में दे दो सिंगल में दे दो, क्या फर्क पड़ता है, भदोही। अब चला दूं, वेयर, क्या, अच्छा चलो अभी 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 रुक जाओ रुक जाओ। अलियास बना के काम करते हैं ना, फिर तो नहीं। चलो इसको अभी फिलहाल मैं और कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, नॉर्मल चलाओ। वेयर, क्या कंडीशन दूं, ऐसे क्या बताओ, सामने डेटाबेस की वैल्यू पड़ी है, डेटा पड़ा है सारा, देख के बता दो। कॉलम नेम, क्या नाम लिखूं, फर्स्ट कॉलम नेम 1 लिख दूं बस। हाँ बताओ, बस चल जाएगा। आईडी की लिख दूं, 1 हटा दूं, आईडी। हाँ नहीं आया संदीप, मजा नहीं आ रहा। हाँ जी अभिषेक, हाँ क्या लगाऊं, एम्प्लॉय, वेरी गुड। क्या डालूं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस इज नल। तो फिर इसके अलावा जो बाकी है सबको कर देगा, चला दें। चल गया, क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार कहाँ से चल गई है, क्या हुआ, क्या हटाऊं बताओ, फाइल पे जाऊं, क्या स्टैटिक करूं बताओ।
प्रेफरेंस में एडिट वाले में प्रेफरेंस में आ गए। एसक्यूएल एडिटर और किया मैंने सबसे नीचे ये सेव अपडेट्स रिजेक्ट कर देगा अपडेट और डिलीट को। चलो ठीक है, तो अब भी नहीं चलेगा, डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं चला तो इसको फिर से स्टार्ट करूं। कह रहा है अपडेट टेबल एम्प्लॉई एड्रेस भदोई और यू आर यूजिंग सेव अपडेट मोड। क्या करूं, उसको एग्जिट कर दूं, फिर से स्टार्ट कर दें। कहाँ गया? आप जितने भी लोग नहीं कर रहे हैं और इसे बहुत आसान काम समझ रहे हैं ना भाई, आप अपना नुकसान कर रहे हो। ये वाला है ना, उस दिन तो हमने इस पे काम किया था नहीं, 2 बार एडमिन। कौन सा था? कंपनी। एक चल गई आपकी 2 रो इफेक्टेड लिखा हुआ है ना, 2 रोज इफेक्टेड, यानी कि 2 रो पे आपने काम किया है। अगर मान लो नल 2 से ज्यादा होती ना तो क्या उतना ही दिखाता, मतलब 3 होती या 4 होती तो कहता 4 रो इफेक्टेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। देखिएगा जो एड्रेस कभी नल हुआ करते थे वो क्या हो गए? भदोई हो गए। जो एड्रेस कभी नल हुआ करते थे वो क्या हो गए? भदोई हो गए। अब जिससे मैं चलवाऊंगा वही चलाएगा। ठीक, सुमित आप चलाएंगे। ये 2 भदोई हैं, मुझे एक भदोई को मोड़ भदोई करना है, वो भी वो वाले भदोई को जो अमोल की है। अपडेट वाली क्वेरी चलाएंगे। ये लो अपडेट वाली क्वेरी चलाई, अपडेट वाली क्वेरी चलाई। टेबल का नेम सेट एड्रेस मोड भदोई। हाँ, इसे हटा दो, इस नॉट नल को हटा दिया। अच्छा, एड्रेस हटा के क्या कर दूं? एम्प्लॉय फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अमोल। तो आपके अनुसार चल जाएगी। हाँ जी अजय, चल जाएगी, चला दें। क्या हुआ? अच्छा, वो हटा दिया ना मैंने। क्या कहा उसने? 1 रो अफेक्टेड, 1 रो आपकी इफेक्ट हो गई। चला के देखें। अब मैं अगर चलाऊंगा तो कुछ हो जाएगा? मैंने, चलो अच्छा ये सेलेक्ट भी चला रहा हूँ एक साथ, मोड 1 2 3 भदोई चला रहा हूँ। अब बताइएगा कुछ होगा? क्या होगा? सेलेक्ट क्वेरी भी चला रहा हूँ ना, सेलेक्ट क्वेरी से क्या होगा? क्या होगा? मैं आउटपुट बताऊँ ना, आउटपुट क्या आना चाहिए? अच्छा, और अब क्योंकि वो टॉप टू बॉटम काम करता है क्वेरीज के साथ भी। हाँ, तभी तो सेलेक्ट क्वेरी बाद में चली। पहले चेंज कर रहा था पर सिलेक्ट क्वेरी नहीं चल रही थी। सेलेक्ट क्वेरी बहुत पहले ही चल चुकी, फिर चेंज किया हमने। अब चेंज हुए को हमने देखना है, देखा ही नहीं, तो इसलिए दिखेगा ही नहीं।
क्लियर? अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा भाई। ठीक, ये जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ब्लैंक ब्लैंक आ रहे हैं ना, यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं करना चाहता हूँ, कुछ भी नाम कर दो, अमित कुमार, ऐसा नाम कर देते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ आए अमित और यहाँ आए कुमार, तो ये कैसे होगा ये बताएंगे हमें। विकास, हाँ अपडेट चल ही रहा है ना, एक मिनट में सेलेक्ट वाली बाद में चला देता हूँ ताकि हाथ के हाथ पता भी चल जाए। अपडेट क्वेरी चल गई, सेट कर दिया, क्या करूँ अब, एम्प्लॉय फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, क्या बाबूलाल, हाँ हाँ एंड, अच्छा एम्प्लॉय लास्ट नेम, क्या डाल दूं, कुमार, और वेयर आईडी के साथ चलाएंगे, आईडी इज इक्वल टू 3। ये मुझे बताइएगा जो जिससे पूछा जाएगा वो आपके अनुसार तो भाई चली जाएगी, आप कह रहे हो ऐसा, स्नेहा चल जाएगी, क्या करेगी क्वेरी, लास्ट नेम में कुमार कर देगी और फर्स्ट नेम में क्या कर देगी, ये देखिएगा आप, कुछ कहा उसने, ट्रंकेट हो गई आपकी, क्या कह रहा है, ट्रंकेट इनकरेक्ट डबल वैल्यू। अब आप देखो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपकी 12 रो रिटर्न हो गई हैं और अमित कुमार अपडेट हो गया है। जो भी आपका एंड लगता है ना वो आपके कंडीशनल पार्ट में लगता है, यानी कि वेयर के बाद वाले। आप जब कभी भी कॉलम को कर रहे होंगे या 1 2 3 कॉलम ला रहे होंगे या उनके अंदर कुछ अपडेट मार रहे होंगे, वो हमेशा किससे होगा, अभी आपको दिखाया भी था, कहाँ गया देखिएगा, सेट कॉलम नेम कॉमा वैल्यू, फिर कॉलम नेम कॉमा वैल्यू, कॉमा से चल रहा था ना, आपने एंड से चला दिया। ठीक, यस। अब इसके अंदर जितने भी दिल्ली वाले हैं उनकी आईडी मैं 11 करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट वाली आईडी, दिल्ली वालों की डिपार्टमेंट आईडी में 11 करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या क्वेरी चलेगी ये मुझे बताएंगे विशाल। कौन कह रहा नहीं आए, अच्छा एम्प्लॉय फर्स्ट नेम की जगह क्या कर दूं, एम्प्लॉय एड्रेस, सुना नहीं था, साथी से पूछो, जितने भी दिल्ली वाले हैं उनकी आईडी में 11 करना चाहता हूं, जितने भी दिल्ली वाले हैं उनकी आईडी में 11 करना चाहता हूं। 9 है ना सबकी डिपार्टमेंट आईडी, देखो सबकी डिपार्टमेंट आईडी 9 नहीं दिख रही, इस डिपार्टमेंट आईडी को मैं 11 करना चाहता हूं, वो भी किनकी, सिर्फ दिल्ली वालों की, सबकी नहीं। तो यार जल्दी से प्लीज, सब आप बंद क्यों बोल रहे हो भाई, बहुत आसान है विशाल, बहुत मुश्किल नहीं दिया आपको मैंने। इतना टाइम नहीं है दोस्त, गलती बता दो, कम से कम बता दो। एम्प्लॉय
डिपार्टमेंट आईडी, ठीक। क्या कर दिया अब हमने डिपार्टमेंट आईडी को 11 कर दिया। और क्या करूं, ये हटा दूं सिंगल कोट के अंदर। देखो भाई डिपार्टमेंट आईडी जो है कहाँ गई, ये मेरी कॉलम कंपनी नाम की है और इसके अंदर टेबल होंगी ना। टेबल कौन सी थी, एम्प्लॉय करके कुछ है, ये रही। देखो भाई डिपार्टमेंट आईडी तो इंट है, तो इनवर्टेड कॉमा में डालना नहीं है। वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, दिल्ली चल जाएगा। हाँ नंबर भी लिखूं, लेकिन किसी का 8 लिखा है, किसी का 5 लिखा है, किसी का 9 लिखा है। हाँ परसेंटाइल लगा दूं, चलो परसेंटाइल लगा दिया। अब चल जाएगी। कब तक बचोगे शुभम, आप बताओ, कल से ही बताओ चल जाएगी ये। मना कर रहे हैं शुभम आपकी बात को, देखो। हाँ आप शुभम को ठीक कराओ। क्या करूं, इक्वल हटा के क्या कर दूं, लाइक कर दूं। विशाल अब चलेगी, और तब का पता नहीं, तब भी चलती। विशाल ये सब कह रहे हैं तब भी चलती, आप अपने ऊपर भरोसा रखना। कोई भले ही पूरी दुनिया हमें चोर कहती रहे, चोर कहती रहे, पर हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। नहीं आ रहा विशाल, आप घबरा गए, मान लिया आपने पूरी दुनिया की बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले आप वाला चला के दिखाते हैं, यही वाला। ये किया हमने, तो क्या हुआ विशाल, चला, क्योंकि उसको इस नाम का एक भी नहीं मिला। और मैंने कहा था आपसे इक्वल क्या करता है, एग्जैक्ट मैच, तो इस नाम का उसे मिला नहीं। अब ये हम चला रहे हैं, चलेगा। ये किया और आप देखिएगा ध्यान से, जादू हो गया। जितने भी दिल्ली वाले हैं, मतलब दिल्ली की बात कुछ भी हो, लाइक लगा के परसेंटाइल लगा दे ना, वो सब क्या हो गए, 11 आईडी हो गई, हो गई ना। अब एक और क्वेरी चलाते हैं। प्रियंका आप बताएंगे, ये जहां पर भी ये एम्प्लॉय ईमेल आईडी लिखी है ना, यहाँ ईमेल आईडी मुझे चाहिए priyanka@expert.com, बस। ये नल वालों की, सिर्फ नल वालों की, सबकी नहीं, सिर्फ नल वालों की चाहिए मुझे। आना चाहिए priyanka@expert.com, बस करवाओ। हाँ अपडेट लिखा हुआ है, टेबल नेम, सेट, फिर कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम में क्या लिखूं, एम्प्लॉय ईमेल आईडी, एम्प्लॉय ईमेल आईडी। क्वेश्चन क्लियर करूं, जहां भी ईमेल आईडी नल पड़ी हो वहां आ जाए priyanka@expert.com। वैल्यू लिख देते हैं, चलो यहां लिख दिया priyanka@expert, तो अब चल जाएगी।
कंडीशन क्या लगाएं बताइएगा। वेयर एम्प्लॉय ईमेल आईडी इज नल, चल जाएगी। चंदन, चंदन चल जाएगी। चल जाएगी। ये सब तो कह रहे नहीं चलेगी। प्रियंका सोच लो अभी एक बार और। नॉट नल तो नहीं लगेगा। नहीं समझ में आ रहा। मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ। नॉट लगा दूं। हमें ऊपर भरोसा नहीं है। हमें अगर पूरी दुनिया कह रही है कि चोर हो, चल गई। आपको यकीन ही नहीं अपने ऊपर, बताओ। क्या करें भैया। चलो आगे देखते हैं। ये जो दो दो तीन तीन अनित पड़े हैं ना, अनित, ठीक। मैं चाहता हूं ये तीनों अनित में से सिर्फ एक अनित रहे, बाकी एक हो जाए प्रमोद और कोई हो जाए कमल। बस कैसे करूंगा ये बताएंगे मुझे। क्या नाम है आपका? सरिता, आप बताएंगे। हाँ, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ये लो। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, किसी का नाम कमल रख दो, किसी का नाम प्रमोद रख दो। कमल, एक ही बारी क्वेरी चलाने में चलना चाहिए। हाँ, एक बार में नहीं होगा। चलाओ आगे। एम्प्लॉय आईडी, ये लो। एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 7। सेपरेट कैसे? किस किस को करेगा? अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे कॉमा लगा के एम्प्लॉय अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, अभी देखते हैं इनका भी कुछ। प्रमोद, ऐसे कह रहे हैं आप? अच्छा, कॉमा 8 कर दें। नहीं, चलो आपका आपके काम को और आसान कर देता हूँ। आपके काम को और आसान कर देता हूँ कि आप अगर ऐसे चाह रहे हो। हाँ, नहीं ऐसे भी तो होता है ना, एक याद आ रहा होगा आपको। इन नहीं होता था, इन। हाँ, अब आपके अनुसार चलेगा। हाँ? चलो, आप कह रहे चलना चाहिए। सूरज, सूरज नहीं कह रहे। अभिषेक नहीं कह रहे हैं। अभिषेक चलेगा? अच्छा, करके नहीं देखा। और श्वेता, नहीं चलना चाहिए। और विवेक, दोनों में क्या हो जाएगा?
7 8 दोनों प्रमोट हो जाएंगे। अब कौन बचा? देश सर अभी आया ना, क्लास शुरू से नहीं थी और इसलिए मैं नहीं पूछ रहा। हाँ चंदन, चंदन ये लीजिएगा, आपका क्या हो गया? 7 और 8 क्या हो गया? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब कभी भी हम कॉमा लगा के सेम, की जानबूझ के मैं करा रहा था, जब कभी भी हम कॉमा लगा के सेम कॉलम को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो पहले वाले को कर चुका होता है, यानी कि उसने कमल कर दिया था। फिर आगे उसे जब प्रमोद मिला, फिर उन सबको उसने प्रमोद कर दिया। समझ में आया? वो कमल कर चुका था, फिर जब कॉमा लगा के आगे मिला उसे प्रमोद, तो अब सबको प्रमोद कर देगा। और किन्हें? वही जो टोकरी में जितने भी अंडे हैं, बताया था ना। ठीक ठीक ठीक, इनका तो काम ही यही होता है। इनका नहीं बताया था मैंने कि भाई इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस करके करेगा। कहाँ? नहीं, ये कंडीशन में यूज होने वाले वर्ड हैं। यहाँ कैसे लग जाएगा? यहाँ नहीं लगेगा इन। कहाँ बताइएगा? फर्स्ट नेम इन। अच्छा ऐसे कह रहे हो, इन और ये कमल, सॉरी ऐसे कह रहे हो आप, यहाँ ऐसे कर दिया जाए। ये वो वेयर कंडीशन के बाद ही वाली चीज है ना, सारी फिल्ट्रेशन वाली चीजें। यहाँ आपको सिंटेक्स साफ साफ दिखाया तो है अभी। अगर इन वाला होता तो यहाँ वो दिखाया भी जाता। क्लियर है? सर जैसे सबका नाम अनिल दुबे है, और फर्स्ट फिर लास्ट नेम देके चेंज कर सकते हैं। फिर तो फिल्ट्रेशन आ गया ना भाई, साफ साफ दिख रहा है फिल्ट्रेशन मिल गया दुबे से। अब किसी का मिश्रा है तो किसी का चौबे है तो किसी का छब्बे है। ठीक, चलो अभी ये जो दोनों प्रमोद गलती से हो गए, एक होती रोल ओवर क्वेरी, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं यार, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा यार, रोल ओवर होती है कि जो हमसे गलती से हो गया उसे बैक लेके आना। अभी गलतियां करो और सीखो। ठीक, तो अब मुझे ये दोनों का रिकॉर्ड एक जैसा ही है बिल्कुल। एक को कर देते हैं हम, 7 वाले को कर देते हैं प्रमोद की जगह। दीपचंद। ठीक, प्रमोद तो दीपचंद हो गया। ठीक, अब ये अनित वाले तो काम अभी भी रह गए। ये कौन करवाएगा? 10वें और 11वें नंबर वाले अनित को मैं चेंज कराना चाहता हूँ। किसी एक को कमल कराना चाहता हूँ और किसी एक को जुनैद कराना चाहता हूँ। तो बार अपडेट चलाऊं? इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। और यहाँ क्या डालूं? 10 डाल दूं और यहाँ क्या डालूं? 11। थोड़ा सा दिमाग लगाया भाई, सही बात है। अब क्या क्या नाम बताए थे, मैं खुद भूल गया। कमल और एक जुनैद। तो बस हो गया आपका, एक कमल हो गया और एक जुनैद हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे रेडी टू एंटर एक कॉलम आपको, सॉरी एक रो आपके लिए तैयार रखता है रेडी टू एंटर के लिए। ठीक,
बना रहे हो उसे लिखिए नॉट नल। नहीं यार, अगर उसमें प्राइमरी की को भी तो नल दे रहा है भाई। उसने भी क्रिएट नहीं करी ना, रेडी टू एंटर है अभी बस। जब क्रिएट करेगा तब जाएगी। ठीक, यस। अब करवाएंगे काम। कोई बचा है क्लास में, उसका नंबर अभी तक नहीं आया? विवेक, आपका नंबर नहीं आया ना? बताया था। प्रीति, आप बनाएंगे जो दिल्ली 5 वाले हैं, दिल्ली 5 वाले हैं, उन सब की डिपार्टमेंट आईडी 5 हो जाए। दिल्ली 5 वालों की डिपार्टमेंट आईडी 5 हो जाए। समझ में आया मेरा क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड। अब करवा के दिखा दो। हाँ, अपडेट प्लीज, शांत हो जाओ भाई। अपडेट, हाँ, टेबल टेबल एम्प्लॉय, फिर सेट एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस को हम अपडेट कर रहे हैं ना। एड्रेस की आईडी 5 हो जानी चाहिए। आपने समझ में आया क्वेश्चन आपके, क्या मैंने पूछा? जितने भी दिल्ली 5 वाले व्यक्ति हैं, उन सब की डिपार्टमेंट आईडी 5 हो जाए। एम्प्लॉय एड्रेस, क्या डालूं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली नहीं आ रहा आपको? नागेंद्र, आप बताएंगे? नहीं, शिवम का नंबर नहीं आया। हाँ, क्या करूं? एम्प्लॉय एड्रेस लाइक परसेंटाइल 5। हाँ, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। दिल्ली 5 वालों का 5 हो जाए। दिल्ली 5 वालों का डिपार्टमेंट आईडी 5 हो जाए, इक्वल टू 5 चल जाएगा। इज इक्वल टू, ये लो, चल जाएगा क्या? वहाँ इक्वल टू लगा दूं? लाइक को हटा के पूरा इज इक्वल टू कर दूं? डिटेल दे दूं? दिल्ली 11005 11005 चल जाएगा पक्का? शिवा, मैं चलाने वाला हूँ इसको। शिवम, यही चला रहा हूं मैं आपके कहने से। देखिएगा, एरर आ गई, एरर। आप बताएंगे, आपका तो नंबर गया। लक्ष्मी, आप बताएंगे कहाँ पे दूं आईडी? बैठ के पढ़ नहीं रहे हो आप? एड्रेस कीजिए, क्या कर दूं? क्या कर दूं बताइएगा?
आईडी नहीं आ रहा आपको, पूजा आप बताएंगे। एड्रेस में 5 डाल दूं, यहाँ क्या कर दूं जो मिटा के? आप बता दो ना, सीधे कान में बता दो। सेलेक्ट वाली क्वेरी तो चली हुई है। अच्छा, ये लो सेलेक्ट वाली क्वेरी चल गई। हाँ जी, आप बताइएगा। एड्रेस इज इक्वल टू 5 डाल दूं, ये लो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ये एड्रेस इज इक्वल टू 5 डाल दिया। एड्रेस की जगह क्या कर दूं, डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट कर देता हूँ, ये लो, हो जाएगा। सोच के बताना। नीचे कंडीशन करके क्या कर दूं, यहाँ एड्रेस कर दूं, लाइक कर दूं, और क्या लगाऊं बताओ, दिल्ली 5 वाले। बी परसेंटाइल 11, मुझे नहीं मालूम, सही है। नहीं आ रहा आपको, आप पता है सिर्फ बोल रहे हो, दिमाग सारा वहां है। चलो भाई, आप ही बता दो, जब आपका मन इतना कर रहा है कि कान में बताया जा रहे हो। क्या इसको मिटा के 5 कर दूं? हाँ, चल जाएगी पक्का। देखिएगा क्या हुआ ये। फिर सेलेक्ट क्वेरी दिखाऊं, फिर से सेलेक्ट क्वेरी दिखाऊं, ये लीजिएगा। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो, फिर देखो, ये लो। हाँ जी, अब बताइए क्या करें। अच्छा देखो, पूरी टेबल देख लो, कभी कहोगी जी पूरी टेबल नहीं दिखाई थी मुझे तो। इसमें बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं है। मैंने आपको एक सिखाया था ना, शायद पहले दूसरे दिन, ऑनर एंड शेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज। अभी हमारी इज्जत बनी कहाँ है? अरे ला नहीं रहा ये। अच्छा, आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। एक बार जो टेबल खोल के रखी है मैंने, उन सब टेबल के हेडर देखो, हेडर, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, चलो आप उस कॉलम का भी नाम बता देता हूँ। जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसका हेडर देखो। अभी ठीक है, डिपार्टमेंट अब चल जाएगी। चलो, चल गई आपकी, ठीक है। जितने भी दिल्ली 5 वाले थे वो हो गए, उनका डिपार्टमेंट क्या हो गया, 5 हो गया। हाँ, डेटा टाइप इंट है तो इंटरनली वो डाउन कास्ट करता है सिर्फ नंबर को। अगर आप किसी उसको कराओगे ना इंट में, ई को या जेड को, वो नहीं करेगा, वहां एरर थ्रो कर देगा। जो किया जा सकने वाला होता है उन्हें तो कर देगा। अच्छा, ये डाउन नहीं, सॉरी, अप कास्ट हुआ, जहाँ पे वैल्यू लॉस नहीं होती। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अब लास्ट क्वेरी पूछ लेते हैं सर। अभी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आप वीडियो देख के फिर बताइएगा।
अब आते हैं भाई, बात आती है, कोई है जिसको आप पूछा जाए? मुझे तो लग रहा है मैं गुलाल आपसे ही पूछ लेते हैं। चलो मैं गुलाल, मुझे ये बताओ, ये जितने भी दिल्ली 9 वाले हैं, ये दिल्ली 9 वाले जितने भी हैं, उनकी तो डिपार्टमेंट आईडी 9 हो जाए, और बाकी जो बिना दिल्ली वाले हैं उन सब की डिपार्टमेंट आईडी 125 हो जाए। सिर्फ दिल्ली 9 वालों की तो 9 हो जाए, और बाकी जो बिना दिल्ली वाले हैं उन सब की 125 हो जाए। क्या डिपार्टमेंट आईडी? 25 नहीं, 125। दिल्ली 9 वालों की डिपार्टमेंट आईडी 9 हो जाए, और बाकी जो बिना दिल्ली वाले हैं उन सब की 125 हो जाए। यहाँ पे 9 कर दूं, ये मिटा के क्या कर दूं? 9। ये लो। अब यहाँ भी 9 कर दूं। अब तो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, आप लिखवाओ ना। अभी चंदन ने बताया था कैसे करना है। एक और बार कॉपी पेस्ट कर दूं। ये लो, कर दिया। अब 9 की जगह 125 कर दिया, और लाइक इज नॉट सर बस लाइक हटा दीजिए सर, और नॉट लाइक तो ये हटा दीजिए सर, नॉट सिर्फ लाइक नॉट कर दूं बस। नॉट पहले रहेगा, लाइक बाद में रहेगा। पूरा ऑपरेशन करा दो आज। सर। और सर जो जहाँ 9 है, यहाँ 125। यहाँ पे 9 ही कर दूं, ठीक है? हो गया? चलेगी? इससे बहुत गड़बड़ होने वाली है। दिल्ली वालों के साथ साथ दूसरे दिल्ली वालों का भी कर देगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो दिल्ली 5 वालों का करेगा सिर्फ, बाकी और सबका नहीं करेगा। सिर्फ दिल्ली 5 वालों का करेगा ना, जैसे इनकी कंडीशन बनी हुई। मैंने कहा कि अदर देन डेलियन उनका 125 होना चाहिए, पर ये नहीं कर पा रहा वैसे। चलो मैं गुलाल, आपने तो हार मान ली, ऐसा हम सोच रहे हैं। सर सर हाँ हाँ, 9 हटा दूं। आओ, अब सही है सर, दिल्ली वाले अब दिल्ली वालों को कुछ नहीं कहेगा। चलो ये लो, अब आपकी चल गई क्वेरी। क्यों? उस टाइम सिर्फ 9 वालों को छोड़ता, बाकी सबको कर देता वो। दिल्ली 5 और दिल्ली 11 वालों को भी कर, 8 वालों को भी कर देता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे चला, क्या हो रहा है, कैसे अपडेट क्वेरी चलती है। और आज हमने अपडेट के साथ और भी चीज़ें पढ़ी थी। क्या? नॉट पढ़ लिया, ऑर्डर बाय पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? लिमिट पढ़ लिया, वाइल्ड कार्ड पढ़ लिया, इन और बिटवीन हम पहले ही पढ़ चुके थे, अलियास पढ़ लिया। अब हमारे पास बचता है क्या? ये जॉइंट्स बचते हैं, जॉइंट्स बचते हैं, जॉइंट्स। ठीक, जॉइंट्स के बाद मैं अभी कुछ और चीज़ भी सिखाऊंगा आपको। सबसे जब ये सब चीज़ हो जाएंगी, फिर लास्ट में एक रोल ओवर क्वेरी सिखाऊंगा। मान लो गलती से आपसे डिलीट हो गई, गलती से कुछ अपडेट हो गया, उसे कैसे रोल ओवर करते हैं और उसके लिए क्या ट्रिगर लगाने पड़ते हैं, ये सब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस पे बिल्कुल मत करना, जो ये दिख रहा है ना, इस पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि सब चीज़ परोसी हुई है।
इस पे करना, पहले अपने हिसाब से 10 15 20 25 एंट्री इंसर्ट करना, फिर उसके बाद करना, तब आपको करने में मज़ा आएगा। ठीक है, यहीं तक रोकते हैं।